आप क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। परी जो शदीद घबरा चुकी थी तभी उसे रोकने की कोशिश करने लगी। कहते हैं जिस रास्ते से बच्चा इस दुनिया में आता है वो रास्ता जितना बड़ा होगा इतनी ही आसानी माँ को होगी। और मैं तो इन रास्तों में उतरा ही एक बार हूँ, फिर कैसे तुम जन्म दोगी? ऐसे दिलचस्प नावल्स के लिए फारिया खान नावल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कहाँ पर हो तुम? मसरूफ़? ना काम पर जा रहे हो ना कहीं और तुम्हारा अता पता है। गायब कहाँ पर हो तुम? लिसा जो घर के अंदर दाखिल हुए काजिम शाह के नज़दीक बढ़ती उससे वजह पूछ रही थी कि वो कहाँ पर मसरूफ़ है। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वैसे मुझे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम अपनी कब्र खुद खोदने चली आई। काजिम शाह जो लिसा के बालों को बुरे तरीके से दबोचता उस पर चिल्लाया था। क्या पागल हो चुके हो तुम? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? और ऐसा क्या कर दिया मैंने? लिसा जिसे दर्द पहुंच रही थी यूं काजिम के उसके बालों को दबोचने पर। ये दर्द तो कुछ भी नहीं जो अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ। इसके सामने तुमने क्या सोचा था? यूँ मेरी बीवी तानिया को तुम रास्ते से हटा दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम्हें अपना लूँगा। क्या इतना ही औरतों का भूखा समझा हुआ है मुझे? तानिया मोहब्बत है मेरी, जान बसती है इसमें मेरी। और उसे जो भी तकलीफ़ पहुँचाने का सोचेगा भी मैं उसे जीने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तुमने तो फिर भी उसकी जान लेने की कोशिश कर दी। बुरे तरीके से काजिम ने लिसा को धक्का दिए ज़मीन पर गिरा दिया। क्या बोले जा रहे हो तुम? अगर मैंने इस किस्म की हरकत करनी ही होती तो अब तक तुम्हारी बीवी ने ज़िंदा नहीं बचना था। काम तमाम तभी करवा देना था मैंने। पर लिसा इतनी छोटी सोच नहीं रखती, बल्कि वो मुकाबला करना जानती है। तुम मुझे पसंद आए तो तुम्हें तुम्हारी बेगम से छीनना मेरी कोशिश थी, ना कि उसका हासिल करना। अगर फिर भी यकीन नहीं तो तफ्तीश से करवा लो। बस तुम नहीं, मैं तुम्हें पता करके बताऊंगी कि असली मुजरिम कौन है। लिसा जिसे पता नहीं था कि तानिया के साथ हुआ क्या है, फिर कैसे वो उसकी जान लेने की कोशिश कर सकती थी। तुम झूठ बोल रही हो। सिवाय तुम्हारे हमारी किसी और के साथ कोई दुश्मनी थी ही नहीं। फिर कोई और क्यों ऐसा करेगा? काजिम जिसे यकीन नहीं आ पा रहा था लिसा की बात पर। ठीक है, तुम्हें शक है ना मुझ पर? नहीं यकीन आ पा रहा तो लो जान, ले लो मेरी जान, मार डालो मुझे। मगर एक बात फिर भी याद रखना, मैं तो मर जाऊंगी मगर जिसने एक मर्तबा ऐसी हरकत की है वो फिर से उसकी जान लेने ज़रूर आएगा। पर कम अज़ कम मैं तो ज़िंदा नहीं होंगी जो तुम्हारी नज़रों में फिर से मुजरिम बन सकूंगी। लिसा जो सच बोल रही थी तभी तो यूँ काजिम शाह की आंखों में आंखें डाल देखती वो उसे उसकी जान तक लेने की इजाज़त दे गई थी। तो फिर कौन है? कौन हो सकता है? तानिया ने बताया कि वो कोई औरत थी। काजिम शाह जिसके सामने मज़ीद सवालात खड़े हो चुके थे। अगर मुजरिम लिसा नहीं है तो कौन हो सकती है? किसने अपना ऐसा कदम उठाने की हिम्मत की? और वजह क्या हो सकती है? तुम्हारी बीवी मुझे तुम्हारी वजह से बुरी लगती है, मगर तुम परेशान हो और तुम्हारी परेशानी को ख़त्म करने के लिए मैं पता लगवाऊंगी और तुम्हें खबर देती रहूँगी। ये मत सोचना कि इस तरीके से मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूँगी। मुझे ऐसी छोटी हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो सरेआम तुमसे कह रही हूँ आई लव यू, और अपनी कोशिश जारी भी रखूँगी। कभी ना कभी तो तुम भी राज़ी हो ही जाओगे, कभी तो अपनी बीवी तुम्हें बोरिंग लगने लगेगी। लिसा जो ऐसी ही लड़की थी, जो दिल में होता वो सरेआम मुँह पर कह दिया करती थी, जैसे कि अब वो काजिम को प्रपोज़ कर रही थी। मेरी मोहब्बत है तानिया, उसके बगैर मुझे सांस नहीं आ पाती। कोई खिलौना नहीं है वो जो इससे बेहतर चीज़ मिलने पर मैं उससे बोर हो जाऊंगा। छोड़ दूंगा उसे। तुम्हारी कोशिश बेकार रहेगी, चाहे फिर इस आस में तुम बूढ़ी ही क्यों ना हो जाओ। काजिम शाह ने साफ साफ उसे बता दिया कि उसका कोई चांस नहीं बनने वाला। पर मिस्टर आई लव यू, लिसा ने कभी हार ना मानी है और ना ही कभी मान सकती है। तुम्हारी ये चोट भी बहुत प्यारी लग रही है मुझे। लिसा जिसकी कोहनी पर चोट आई थी, जिसे देख काजिम शाह परेशान हो गया। अनजाने में ही सही, मगर उसने गलत किया था लिसा के साथ।
इधर आओ, मरहम लगा देता हूँ तुम्हारे। काजिम शाह शर्मिंदा था, तभी उसके मरहम लगाने का कहने लगा। खुद ही ज़ख्म देते हैं और फिर खुद ही मरहम लगाने की बात भी करते हैं। आप तो कमाल ही करते हैं। खैर, तुमसे मिलने वाली हर चीज़ में आंखें बंद किए कबूल करती हूँ। लो, लगा दो मरहम। लिसा, जो जुनूनी किस्म की लड़की थी, किसी एक इंसान के पीछे अगर पड़ जाए तो आखिरी सांस तक उसके जान नहीं छोड़ती थी। काजिम शाह बेसार सा मुंह बनाए उसे सोफे पर बैठने का कह खुद फर्स्ट एड बॉक्स लाए उसकी पट्टी करने लगा। आउच! आराम से थोड़ी फूंक भी मार ली जाती है। जानबूझ के लिसा काजिम को तंग कर रही थी। जब काजिम फूंक मारता हुआ मरहम लगाने लगा, तानिया, जो कि कमरे में बैठे बैठे थक चुकी थी, तभी आहिस्ता आहिस्ता से रेलिंग का सहारा लिए वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई थी। पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। एक तो मुझे इनकी समझ नहीं आती। सुबह सुबह इंसान को भूख भी लगती है, ऊपर से मैं बेचारी तो ज़ख्मी इंसान हूँ। मुझे तो ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है, मगर वो तो थोड़ी भी नहीं दे रहे। तानिया जो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती हुई नीचे आई थी, जब किसी लड़की की आवाज़ अपने कानों में पड़ती सुने, उसने एक नज़र लाउंज में डाली। काजिम शाह और लिसा को एक साथ एक ही सोफे पर बैठे देख उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वाह जी वाह, हम थोड़ा बीमार क्या हुए, इन्होंने तो पार्टी ही बदल ली। ये कौन है चुड़ैल जिसे उठा लाए ये? तानिया, जिसका गुस्से से बुरा हाल हो चुका था, यूँ अपने शोहर को किसी लड़की के साथ देख, जहाँ कमर पर चोट लगने की वजह से उससे सीधे तरीके से चला भी नहीं जा रहा था, वहीं लंबे लंबे कदम बढ़ाती वो उन दोनों के पास आई थी। गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह क्या आपने अपनी बहन को बुला लिया? मेरा मतलब कि बच्चों की फूफो को बुला लिया क्या? चूँकि मैं तो बीमार हूँ ना। तानिया, जो आते के साथ ही लिसा और काजिम का बहन भाई का रिश्ता भी बना गई थी। एक्सक्यूज़ मी, मैं इसकी बहन नहीं बल्कि दोस्त हूँ, क्या भूल गई तुम? लिसा, जो हैरत से तानिया की जानिब देखने लगी थी, जब काजिम जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ा हुए। क्या लड़का और लड़की दोस्त नहीं होते क्या? आपको इतना भी नहीं मालूम? या तो वो बहन होती है, या फिर महबूबा, या फिर बीवी। बगैर रिश्ते के ये दोस्ती क्या हुई? तानिया, जो लड़ाई करने के मूड में थी। तानिया, एक्चुअली ये मेरी थोड़ी सी दोस्त और थोड़ी सी कज़न है, बस वो तुमसे मिलने आई थी। काजिम, जो तानिया की नाराज़गी से डरते हुए लिसा को अपनी कज़न बता गया था। काजिम, मैं तुम्हारी कज़न? लिसा, जो हैरान हो गई थी कि ये क्या बोले जा रहा है, जब काजिम उसकी बात बीच में ही टोकता। तानिया, तुम्हारी यादाश्त जो चली गई है, इस वजह से तुम्हें तो कुछ याद नहीं। ये मेरी कज़न, तुम दोनों एक साथ कितना खेला करती थी। बातों बातों में काजिम लिसा को समझा गया कि तानिया की यादाश्त जा चुकी है। मैं इसके साथ खेलती थी, मुझे तो नहीं याद। तानिया ने अजीब सा चेहरा बनाए लिसा की जानिब देखते कहा। हाँ बताओ लिसा, तुम कैसे खेलती थी जब भी यहाँ आती? महीना महीना रुकती थी सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। दोनों लुका छुपी, स्टापो और न जाने कौन कौन सी गेम खेलती रहती थी। काजिम शाह, जो तानिया को यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहा था, जब लिसा भी शैतानी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाए। सही कह रहे हो तुम तानिया बेबी, क्या तुम्हें याद नहीं जब मैं यहाँ आया करती थी तो कितना तंग करते थे हम काजिम जी को। मैं तो महीना महीना रहा करती थी यहाँ पर, और अब भी देखो तुम्हारे पास रुकने के लिए चली आई हूँ, ताकि जल्दी से तुम ठीक हो जाओ और हम फिर से खेलें। लिसा, जो काजिम की जानिब देखती बहाने से उनके घर रुक रही थी। नहीं, लेकिन इस दफ़ा तो तुम एक दिन के लिए ही आई हो ना? काजिम शाह फ़ौरन से बोल पड़ा। वो कैसे उसे अपने घर पर रुकने दे सकता था? ऐसे कैसे? मैं अपनी सहेली को छोड़कर जा सकती हूँ जब तक ये सही नहीं हो जाती। मुझे सुकून की सांस थोड़ी ना आएगी। लिसा ने तानिया के कंधे पर हाथ रखे कहा, जब उसका हाथ झटकती। जी जाजी, क्या मेरी बहन को भी एतराज़ नहीं हुआ करता था? वो काजिम की जानिब घूर रही थी। जीजा जी। लिसा, जो उसकी बात को दोहराती कहका लगाए हंस पड़ी। बेबी, तुम्हारे जीजा जी और उनकी बेगम को कोई एतराज़ नहीं था मुझसे। अब जीजा जी जाए ना अपने सालियों के लिए
चाय नाश्ते का इंतज़ाम करें और तुम तानिया बैठो ना मेरे पास। बहुत सी बातें करनी है हमें, बहुत इंजॉय करना है हमें। लिसा जो ज़बरदस्ती ताने को अपने पास बैठाती काजिम को खाने का इंतज़ाम करने का कहने लगी। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तानिया सही कहती है, मेरा ज़्यादा बोलना हमेशा मुझ पर ही भारी पड़ जाता है। ना मैं उसको कज़न बोलता, ना वो यहाँ रहने बहाने से यहाँ रुकती। अब क्या करूँगा मैं। एक तरफ बीबी जिसको कुछ याद ही नहीं, दूसरी तरफ मेरी देवरानी जो भी बहाने ढूंढ रही है मेरे करीब आने के। पूरी तरह फंस चुका हूँ मैं तो। काजिम शाह जो किचन में जाए आगे का सोचकर ही परेशान हो गया था। कितना ज़्यादा मज़ा आया हमें वहाँ पर। आपने देखा कितने बड़े बड़े झूले थे। परी जिसकी ज़ुबान रुक ही नहीं पा रही थी जब से वो मेले से वापस आई थी। मुसलसल वो बोले ही जा रही थी जबकि अरमान का सर बुरे तरीके से चकराए जा रहा था। वो अपनी बेगम के साथ हर राइड में बैठा था और इसी वजह से खुद उसे चक्कर आने लगे थे, जबकि परी को तो कुछ भी नहीं हुआ था। तभी वापस घर आए अरमान सीधा बिस्तर पर गिर गया ताकि कम अज़ कम उसका सर चकराना तो थोड़ा कम हो। क्या हम दोबारा जाएंगे? परी जो उछलती बेड पर बैठी थी उसके तो जैसे पंख लग चुके थे। वो तो उड़ती कभी यहाँ जा रही थी तो कभी वहाँ। पता नहीं यार। अरमान जो परी पेशानी पर अपनी बाजू रखे पता नहीं में जवाब दे गया। पता नहीं का क्या मतलब? तो होता है ना, नहीं इसका मतलब कि अब आप दोबारा मुझे नहीं लेकर जाएंगे, पर जब मैं दूसरी मर्तबा माँ बनने वाली होंगी तब आप लेकर जाओगे। परी जो सोचती एक नई बात ही कह गई जब अरमान फ़ौरन से अपनी बाजू को पेशानी से हटाता अपनी बेगम को हैरत से देखने लगा। तुम दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले जाऊं? अरमान जिसने उसकी बात को तफसील से कहा। जब परी चंद सेकंड सोचती अरमान के करीब जाए, उसकी शर्ट को पकड़े, दुपट्टे की मानिंद अपनी उंगली के गिर्द घुमाती हुई। एक्चुअली मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है घूमना। वहाँ पर इतना मज़ा आ रहा था, मुझे दिल ही नहीं कर रहा था वापस घर जाने का। तो अगर आप लेकर जाओगे तो मैं दोबारा भी हो जाऊँगी। परी जो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जीने के लिए दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहती थी। देखो ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा बच्चा ही आएगा तभी मैं तुम्हें घुमाने लेकर जाऊँगा या तुम्हारी हर बात मानूँगा। एक और भी रास्ता होता है। अगर तुम वैसे मेरी हर बात को मानो, मुझे खुश रखो, तो बदले में सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूँगा मैं। जहाँ पहले परी उसकी शर्ट को अपनी उंगली के गिर्द लपेटती बात कर रही थी, वहीं अब अरमान परी की शर्ट के ऊपरी बटन को खोलता हुआ उसे समझाने की कोशिश करने लगा। अब तो सारे चक्कर सब कुछ उसे भूल चुके थे। ये आप क्या कर रहे हो? मैं खुद अपने कपड़े तब्दील कर सकती हूँ। परी अरमान के हाथ पर थप्पड़ लगाती उसे पीछे किए बिस्तर से उतरने लगी। जब अरमान उसे बाजू से पकड़े बिस्तर पर गिराता खुद उस पर झुके। मैंने तुम्हारी कितनी बातें मानी हैं, बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। पहले सोचा था जी भरकर तुम्हारे करीब आऊँगा, उसके बाद बच्चे को पैदा करेंगे, मगर वो तो अचानक से पता नहीं किस तरह तुम्हारे पेट में आ गया। अभी तो सिर्फ़ एक दफ़ा ही हम दोनों में रिलू रिलू हुआ था। अरमान शिकवा करने लगा था। यूं परी की दोनों कलाइयों को पकड़े उसके सर के ऊपर करना, वो बेचारी खुद को छुड़वा भी नहीं पा रही थी। आपके इस एक मर्तबा के रिलू ने ये कर दिया, अब और क्या चाहिए आपको? छोड़े मुझे, मैं माँ बनने वाली हूँ, आप दोबारा वो सब नहीं कर सकते हो। परी जिसने चिल्लाना ही शुरू कर दिया था उसे याद करवा रही थी। हाँ तो दिन क्या एक हुआ है? तुम्हें माँ बने अभी तो दाने जितना बच्चा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फिर से मैं तुम्हारे करीब आ भी जाऊँ। अरमान जो अपना झुकाव परी की गर्दन पर कर गया था। फ़र्क पड़ता है? छोड़े मुझे, आप डॉक्टर हैं क्या? आपको कैसे मालूम? परी जो मुकम्मल चीख उठी थी जब अरमान पीछे हटता।
यार क्या हो गया है, तुम बच्ची हो मगर मैं नहीं जानता हूँ। पहले महीने तो आधे से ज़्यादा दुनिया को पता भी नहीं चलता कि वो माँ बनने वाली है। सब कुछ पूरा महीना वो करती रहती हैं। अब चलो नखरे मत करो। अरमान जो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं कौन सी औरतें होती होंगी, मुझे तो देखो एक दिन में ही पता चल गया था। मुझे आप तंग मत करें वरना मैं और बेबी दोनों आपसे नाराज़ हो जाएंगे। कुछ अता पता है नहीं, पास से ही क्या क्या बातें बनाए जा रहे हैं। परी जो बेड से नीचे उतरने लगी थी जब अरमान उसका हाथ पकड़ता। रुको तुम, अभी तुम्हें पता करके बता देता हूँ कि मैं गलत हूँ या फिर तुम। अरमान जिसने चैलेंज ही बना लिया था कि वो परी को गलत साबित करके ही रहेगा, तभी फ़ोन उठाए वो एआई को खोलकर बैठ गया। ये डॉक्टर है जिससे मैं जो सवाल पूछूंगा वो जवाब देगी। अगर उसने भी यही कहा जो कब से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम वही करोगी जो मैं तुमसे करने को कहूँगा। अरमान जो परी को चैलेंज कर रहा था। मैं भी इनसे सवाल पूछूंगी, उसके बाद ही फैसला होगा। परी ने भी जज्बात में आई हाँ कर दी। ठीक है, तो एआई मुझे ये बताओ, क्या प्रेगनेंसी में की शुरुआत में शौहर बीवी के करीब आ सकता है? अरमान जो तिरछी नज़रों से परी की जानिब देखे सवाल पूछा। तभी फ़ौरन से मोबाइल में से लड़की की आवाज़ आने लगी। हाँ, आप आ सकते हैं मगर थोड़ी एहतियात के साथ। उसका जवाब सुने जहाँ परी के पसीने छूट गए वहीं अरमान कहका लगाए हंसना शुरू हो गया खुद की जीत पर। रुकें, मुझे उनसे पूछने दें, शायद उन्हें बात सही से समझ में नहीं आई। पकड़ाएं मुझे मोबाइल। अरमान के हाथ से मोबाइल छीनती परी खुद अपने मुंह के पास लाए। डॉक्टर आंटी जी देखें, आज सुबह ही मैं माँ बनने वाली हुई हूँ और मेरे गुरिल्ला जैसे शौहर जिद कर रहे हैं मेरे करीब आने की। पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया था। आप बताओ ना कि ये गलत है, उनकी सोच गलत है, बच्चे को नुकसान होगा। परी जो मुकम्मल तफसील के साथ उससे पूछने लगी थी। नहीं, वो गलत नहीं है, ऐसे में बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचता, आप बेफिक्र रहें। बल्कि ऐसा करना आपको और आपके शौहर को बहुत बेहतर महसूस करवाएगा। आप दोनों का रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। परी जो फिर से गलत साबित हुई थी। ये झूठी हैं, आपने उसको पैसे खिला दिए हैं जो ये आपकी हाँ में हाँ मिला रही है। वैसे भी अपने मोबाइल में आपने एक औरत को कैद करके रखा हुआ है जिससे ऐसी बातें करते हैं आप। परी जो अब भी अरमान को ही गलत ठहरा रही थी। ये औरत जो बकौल तुम्हारे मैंने कैद की हुई है बहुत समझदार है, इसे सब मालूम है, दुनिया की किसी भी बात का जवाब दे सकती है। अब तुम शर्त हार चुकी हो, अब तुम वही करोगी जो मैंने तुमसे करने को कहा है। अरमान जो इसी बात पर अभी तक अटका हुआ था। रुकें, मुझे एक और सवाल पूछना है इस मोबाइल वाली डॉक्टर आंटी से। परी जो अरमान को रोकती उससे उसके मोबाइल को छीनने लगी। ठीक है, पूछो जल्दी। अरमान राज़ी हो गया कि जल्दी से वो पूछे। यहाँ नहीं, बेड से नीचे उतरे। वो चंद कदम बेड से दूर हटी थी। अरमान जो पेशानी पर बल लाए उसे देखने लगा। जब मज़ीद दूर होती वो दीवार के साथ ही लगकर खड़ी हो गई। अब इससे दूर दीवार तोड़कर ही निकल पाओगी तुम। ऐसी भी कौन सी खास बात पूछनी है तुमने जो मुझसे छुपा रही हो? अरमान को तजस्सुस होने लगा था। ये दो लड़कियों की आपस की बात है। मोबाइल अपने होठों के बिल्कुल पास लाए परी बहुत ही आहिस्ता से बोलने लगी। अगर शौहर जिद पर अटक जाए तो उसे कैसे दूर कर सकते हैं, क्या किया जाए? अरमान की बात उसी पर भारी पड़ने वाली थी। बहुत से हल परी के सामने फ़ौरन से रख दिए गए। जब परी खुशी से उछलती अरमान को उसका मोबाइल वापस से पकड़ा गई। ये मोबाइल अपना वो काफ़ी मगरूर नज़र आ रही थी। ऐसा भी क्या पूछ लिया तुमने, चलो अब इधर आओ मेरी बाहों में। अरमान जो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था। आउच, आज नहीं, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोना चाहती हूँ। बिल्कुल नॉर्मल किसी सबक की मानित वो अरमान को बहाना लगा रही थी। एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती थी उसे और ना ही झूठ बोल पाती थी वो। अच्छा, सर दर्द कर रहा है मेरे सोने का, इधर आओ मैं दबा देता हूँ। अरमान समझ चुका था अपनी बेगम की चालाकी को, तभी उसे अपने पास आने का कहा कि वो उसका सर दबा देगा। नहीं शुक्रिया, बस मैं सो जाऊँगी तो सही हो जाऊँगी। वैसे भी
ऐसी हालत में ये सब होता रहता है। परी जो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए जा रही थी कि उसका बहाना कारआमद साबित हुआ। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना खिदमत के लिए, आ जाओ। परी का हाथ पकड़े वो उसे बिस्तर बिस्तर पर लेटने का कहने लगा। ठीक है, आप इतनी ज़िद कर ही रहे हैं तो देखें, मैं तो खुद राज़ी हो गई थी कि जब मेरे शोहर का इतना मन हो ही रहा है मेरे करीब आने को, तो क्यों मैं बार बार मना किया उनका दिल दुखाऊं। मगर मैं भी क्या करूं, अचानक से सर दर्द करने लगा। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? फिर कभी सही हम रीलो रीलो कर लेंगे। परी जो अब कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनने का नाटक करने लगी थी कि उसकी तो कोई गलती ही नहीं, वो तो राज़ी हो गई थी, पर उस सर दर्द ने रुकावट पैदा कर दी। हाँ समझता हूँ मैं, तुम्हारा भी मन चाह रहा होगा, लेकिन ये सर दर्द सौतन बन गई मेरी। अरमान परी की पेशानी पर हाथ रखे आहिस्ता आहिस्ता से दबाता हुआ उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। आप ना बस थोड़ी देर ही दबाना, जब तक मैं सो ना जाऊँ, ठीक है? परी जो अरमान को हदायत करती आंखें बंद किए सोने की कोशिश करने लगी। चंद मिनट यूं ही अरमान उसका सर दबाता वहीं अपना हाथ नीचे की जानिब ले जाने लगा। उसके रुखसार को छूते हुए वो सीने तक आ पहुंचा था। उसके सीने के ऊपरी हिस्से जिन पर अरमान अपना हाथ रखता दबाने लगा, वो शर्ट के ऊपर से ही उसके सीने के निशेबो फराज, यहाँ तक के निशानात को भी मसलते हुए परी की आंख खोल गया। मेरा सर दर्द यहाँ थोड़ी ना हो रहा है। वो घबरा गई थी। यार ये मैंने एआई ने कहा है कि जब भी सर दर्द हो तो पूरा बदन दबाना चाहिए, ऐसे में आराम और जल्दी मिल जाता है। अरमान भी परी वाला तरीका ही आजमाने लगा था। उसने ऐसे कहा। परी जिसकी रंगत पीली होने लगी थी कि अब वो क्या कहे, कैसे रोके अरमान को। मुसलसल यूं सख्ती से उसके सीने को मसलना परी को बेचैन करने का सबब बन रहा था। तुम आराम से लेटी रहो, बल्कि सो जाओ, ऐसे और जल्दी ठीक हो जाओगी तुम। अरमान जो उसे कांधों से पकड़े फिर से लेटाता खुद उसकी शर्ट के बटन को खोलने लगा। क्या कर रहे हो आप? परी ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ रोक लिया था। यार ये इस मोबाइल वाली बाजी ने बताया कि ये कपड़े भी एक बोझ होते हैं जिसे रात के पहर उतार देना चाहिए। ख्वाम का आप बोझ तले दबकर सोते रहते हैं। वो अपने मन की हर बात एआई पर डालता परी को पागल बना रहा था। आपने भी तो बोझ पहना हुआ है। परी जो उसे भी याद करवाने लगी। मेरे इस बोझ को फ़िलहाल पहने ही रहने दो, क्योंकि अगर मैंने इस बोझ को उतार दिया तो तुम्हारे लिए ज़रूर मुश्किल पैदा हो जाएगी। अपनी पैंट की जानिब देखे अरमान ने लफ्ज़ों में इसे समझाना चाहा, जिसकी एक भी समझ परी को तो ना आ सकी थी। उसका ट्राउज़र पकड़ वो नीचे को खींचता परी की रानों जितना उतार गया। जब हड़बड़ाती हुई वो उठकर बैठने लगी थी। रिलैक्स, तुम आराम करो। अपना हाथ उसके पेट के निचले वजूद की जानिब ले जाता इस हिस्से को छूने लगा जहाँ खुद को उतारना चाह रहा था वो। आप क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। परी जो शदीद घबरा चुकी थी तभी उसने रुकने की कोशिश करने लगी। कहते हैं जिस रास्ते से बच्चा इस दुनिया में आता है वो रास्ता जितना बड़ा होगा इतना ही आसानी माँ को होगी, और मैं तो इन रास्तों में उतरा ही एक बार हूँ। फिर कैसे तुम जन्म दोगे इस बच्चे को? अपनी उंगलियाँ वो इसकी गहराई की नरमाहट में ले जाता परी की सिसकी बुलंद करने का सबब बना था। आप क्या कर रहे हो? प्लीज़ इसे बाहर निकालें, मैं माँ बनने वाली हूँ, ये गलत है। परी जो तड़प उठी थी मगर अपनी उंगलियों की सख्ती वो मज़ीद दिखाता। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, इतना तो भरोसा कर सकती हो तुम मुझ पर। अरमान ने उसे खुद पर भरोसा करने को कहा था। खामोशी से लेट जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? परी को वह वापस से लेटाता खुद अपनी मनमर्जियाँ किए जाए। परी की गुर्बत उससे मदहोश कर जाया करती थी। उसके आगे वो कुछ और ना सोच पाता था और ना ही दूसरे को सोचने देता था। परी का ट्राउज़र वो खींचता मुकम्मल उतारे अपनी पैंट का बटन खोल मज़ीद गुर्बतें बढ़ाने को तैयार हो गया जब अचानक से परी ज़ोर से चिल्ला उठी। क्या हुआ? परी अरमान जो घबराया हुआ उससे पूछने लगा कि वो क्यों चिल्लाई। मेरा पेट बहुत दुख रहा है, लगता है डिलीवरी का वक्त आ चुका है। परी जो पेट पकड़े बैठ गई। क्या इतनी जल्दी? कैसे? तुम रुको, मैं डॉक्टर से पूछता हूँ। अरमान जो जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर गया। जी अब क्या क्या हुआ रात के इस पहर? अरमान का कॉल करना उसे बेजार कर चुका था। डॉक्टर, मेरी बीवी के पेट में दर्द हो रहा है,
क्या हुआ ऐसे? अरमान की आवाज़ में फ़िक्रमंदी थी। पेट दर्द मेरा भी है, लेकिन मेरा शोहर तो आधी रात के पहर किसी को तंग नहीं करता फिरता। ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट गया, जाकर कोई सिरप पिला दो। डॉक्टर जो शदीद बेजार हुई थी। मेरी बीवी माँ बनने वाली है, छोटी बच्ची है वो, तुम्हारी तरह बूढ़ी नहीं। तुम्हारे और मेरी बीवी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अरमान जो लड़ाई ही शुरू कर गया था। तो जाओ, छोटी बीवी को गोद में उठाकर घुमाते रहो। ये रात है और रात के वक्त मेरी ड्यूटी नहीं होती। गुस्से से डॉक्टर ने कॉल काट दी। बूढ़ी डॉक्टर, इसको तो सुबह बताऊंगा मैं कौन हूँ। परी तुम रुको, मैं सिरप लेकर आता हूँ। अरमान जो कमरे से बाहर जाए सिरप लेने चला गया। जब परी जल्दी से उठकर बैठती। आई डॉक्टर बाजी की तो बात कारआमद साबित हुई। शुक्र है बचत होगी मेरी। परी जो शुक्र अदा करने लगी थी। जब अरमान वापस कमरे में आया तो फिर से वो पेट को पकड़े बैठ गई। ये लो, ये मीठा और अच्छा सिरप है, फ़ौरन से आराम आ जाएगा तुम्हें। परी जो मुंह बनाए सिरप पी गई। तुम यहाँ लेट जाओ, मैं जागता रहूँगा। अगर ज़्यादा दर्द हुई तो हॉस्पिटल ले चलेंगे। ठीक है। परी के पास बैठे वो उसे आराम करने का कहने लगा। आप भी सो जाओ, पहले से बेहतर लग रहा है मुझे। परी को अजीब लग रहा था कि यूँ अरमान उसकी वजह से जागता रहे। तभी उसे भी सोने का कहा। अच्छा ठीक हो गया। वाह, बड़ा काम का सिरप निकला ये तो। फिर से शुरू करें हम अपना अधूरा काम। अरमान जो अभी भी वही सोच रहा था। थोड़ी सी सही हुई है, बाकी दर्द तो वैसे ही है। परी भी फ़ौरन से बताते करवट लिए लेट गई। अरमान के अरमान फिर से टूट गए थे। परी भी अब चालाक होने लगी थी, पहले से कहीं ज़्यादा बदल गई थी वो। सुबह की ठंडी हवा जो खिड़की से के खुलने की वजह से कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी। सलार मलिक जो बिस्तर पर उल्टा लेटा गहरी नींद सोया हुआ था, चूँकि रात देर तक जो जागना पड़ा था उसे। सलार जल्दी उठो। आलिया जो अभी अभी फ्रेश हुए बाद से बाहर निकली थी, अपने बालों को टॉवल से साफ करती उसने सलार को जागने का कहा। ब्यूटीफुल जाने मन, थोड़ी देर और सो लेने दो। सलार जिसने अपने दाएं जानिब हाथ रखा, जैसे कि उसे लग रहा हो कि आलिया अभी तक उसके पास लेटी हुई है। सलार जल्दी उठो, हमें जाना है यहाँ से। आलिया जी जल्दी जल्दी से अपने बालों को वैसे ही कीले बांधती हुई सलार को यहाँ से चलने का कहने लगी। क्यों यार, अभी क्यों जाना है? अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ है। इधर आओ और मेरे साथ सो जाओ। ये ही तो वक्त है एंजॉय करने का। ना काम की फ़िक्र, ना वक्त की परेशानी। सलार जो ना खुद उठने वाला था और ना आलिया को भी सोने का कहने लगा था। सलार तुम्हें मजाक लग रहा है? तुम्हारी टीचर पागल है, वो पता नहीं क्या कर रही है। मुझे लगता है औरतों को बेचने का काम करती है ये। अब उठो जल्दी से। सलार की पुश्त को हिलाती वो उसे उठाने की कोशिश करने लगी। मेरी टीचर ऐसा काम भी करने लगी? यार पहले बताना था, उनके पास तो इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ होंगी। मैं भी एक आधी पसंद कर लेता हूँ। सलार जो फिर से मजाक उड़ाने लगा था उसकी बात पर। तुम्हें मेरी हर बात मजाक लग रही है? तुम्हारी बीवी को भी बेच देगी वो, फिर ऐसे लोग पसंद करते रहेंगे। आलिया आलिया जो तंग ऐसे उस किस्म की बात कह गई थी जब सलार तेज़ी से पलटता आलिया को बाजू से पकड़े अपने सीने पर गिराता। किसी की इतनी मजाल नहीं जो मेरे अलावा मेरी बीवी को आंख भर के देख भी सके। तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम तक लेने का हक सिर्फ मेरा ही है। और अगर तुम्हारे मुतल्लिक ऐसा करने का सोचा भी तो तुम मेरी पहली मोहब्बत टीचर हो या मेरा अजीज़ रिश्तेदार, सबकी जान ले लूँगा मैं, मगर तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। सलार मलिक जो आलिया का मुहाफिज था, फिर कैसे वो उसके साथ कुछ भी गलत होने दे सकता था? तो मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? तुम्हारी टीचर सच में कुछ तो गलत काम कर रही है। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? तुम्हारी टीचर सच में कोई गलत काम कर रही है। तुम एक ही इंसान हो लेकिन उसकी पूरी टीम है। कैसे बचा लोगे तुम मुझे? क्या कोई सुपरमैन हो तुम? इसी वजह से मुझे खुद की एहतियात खुद ही करनी है। तुम्हारा क्या जाएगा? वैसे भी तुम्हारी टीचर तुमसे कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो चुकी है। सब कुछ तो मेरा ही गवाह होगा ना। आलिया जो सलार के ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी, मगर वो उसे कमर से मजबूती से पकड़ चुका था। आजमाना चाहती हो मुझे? तो ठीक है, आजमा लो। जब तक मेरे वजूद में सांसें बाकी हैं तब तक तुम्हें तो कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। सलार मलिक जो इतने यकीन से ये बात कह रहा था कि वो आलिया को कुछ भी नहीं होने देगा।
अगर इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे तो फिर मेरी छोटी सी बात क्यों नहीं मान रहे हो? कल रात तुमने जो कहा मैंने किया, और अब क्या तुम यहाँ से मेरे कहने पर जा नहीं सकते हो? आलिया, जिसने कल रात का जिक्र बीच में कर डाला। हाँ, क्यों नहीं? तुम जाना चाहती हो यहाँ से तो ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे वही जोश फिर से देखना है। बिस्तर की निस्बत कारपेट ज़्यादा मज़ेदार था। सलाम मलिक, जो फिर से आलिया के साथ वो सब करने वो सब कुछ करने की फरमाइश कर रहा था। यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं, अगर तुम यहाँ से चलते हो तो फिर मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगी। आलिया जो राज़ी हो चुकी थी, मगर यहाँ से जाने के बाद, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अभी चलते हैं। सलार, जिसमें ऐसी एनर्जी आई थी जैसे कि न जाने क्या हो गया हो, बेड से नीचे उतरता वो जाने के लिए तैयार हो गया। कपड़े तो पहन लो या ऐसे ही जाना है? आंखों पर हाथ रखे उसने सलार को कपड़े पहनने याद करवाए थे। हाँ, बस अभी आया मैं, पहनकर तुम बैग्स को देख लो। सलार जो बात में चला गया, 2 मिनट में ही वो तैयार होकर आ गया था। बैग्स उठाए वो दोनों कमरे से बाहर निकले थे। आ गए तुम दोनों? आओ बैठो, नाश्ता तैयार है। खालदा जी उन्हें बाहर आते देख खाने की मेज़ की जानिब इशारा किए उन्हें नाश्ता करने को कहने लगी। सॉरी, एक्चुअली हमें जल्दी है, काम के सिलसिले में आए थे ना, तो इस वजह से हमें जाना होगा। आलिया जो फ़ौरन से मना कर गई। क्यों, काम ऐसा भी कौन सा है जो जाना इतना ही ज़रूरी है? मैंने सोचा था आज का दिन मेरा बेहतर गुजर जाएगा, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और पहली मर्तबा मेरे साथ 2 लोग और मौजूद थे जो मेरे बर्थडे को थोड़ा सा स्पेशल बना सकते थे। खालदा जो अफसरदा सी हो गई थी। क्या आपका जन्मदिन है? हैप्पी बर्थडे मैम। सलार जो आगे बढ़ते उन्हें मुबारकबाद देने लगा। शुक्रिया बेटा, तो तुम लोग जाओ, कोई बात नहीं, तन्हाई जब किस्मत में लिख दी जाए फिर कैसे किसी का साथ मिल सकता है मुझे। अगर चाहो तो नाश्ता कर सकते हो। खुद कुर्सी पर बैठती वो मायूस सी हो गई थी। आलिया, थोड़ी देर के लिए क्या हम रुक सकते हैं? देखो तो सही, मैम का बर्थडे है। सलार जो आलिया से रिक्वेस्ट करने लगा था कि थोड़ी देर के लिए वो रुक जाए। नहीं। आलिया आंखों आंखों में सलार को मना करने लगी, मगर सलार मुस्कुराता हुआ, मैम हम रुक जाएंगे, आपका बर्थडे तो मना ही सकते हैं ना। चलो आलिया, नाश्ता करते हैं हम। सलार कुर्सी आगे किए आलिया को बैठने का कहने लगा। आलिया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो मुंह बनाए कुर्सी पर बैठ गई। बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। वो दोनों नाश्ता करने लगे थे। मैम, आप अपनी गाड़ी की चाबी दे सकते हैं, मैं शहर जाकर आपके लिए कुछ लाना चाहता हूँ। सलार जो उनसे गाड़ी की चाबी मांगने लगा था। हाँ बेटा, ज़रूर, ये लो चाबी। सलार को फ़ौरन पकड़ा दी उन्होंने। मैं भी साथ चलूँगी। आलिया जो खुद भी साथ जाना चाहती थी। बेटा तुम मेरे साथ रहो ना। खालदा जो आलिया को अपने साथ रुकने का कहने लगी। हाँ आलिया, मैं बस थोड़ी देर में ही आ जाऊँगा। सलार उसे यहीं पर छोड़ खुद शहर के लिए निकल गया। जल्दी वो केक वगैरह गिफ्ट लेकर अपनी मैडम का बर्थडे मनाए आलिया को राज़ी करने के लिए वापस शहर आना चाहता था, यानी कि दोनों को खुश रखना चाहता था वो। मगर केक लाते हुए गिफ्ट वगैरह लेते हुए 2 घंटे लग गए थे उसे। ऊपर से रास्ता भी काफ़ी लंबा था। मैडम को चॉकलेट पसंद हुआ करती थी और वही केक आज मैंने लेकर आया हूँ। मैडम खुश हो जाएगी। वो हंसता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ था, मगर अचानक से उसकी नज़र फर्श पर पड़े सुर्ख निशान पर पड़ी। उसके कदम वहीं पर थम गए थे। शॉक्ड हुए वो मज़ीद अंदर की जाने बढ़ने लगा, साथ ही दिल की धड़कनें भी बेतरतीब हुए जा रही थी। उसके घर का सामान बिखरा पड़ा था, जैसे कि काफ़ी लड़ाई वगैरह इस जगह हुई हो। वहीं लाउंज में सोफ़े के करीब खून पड़ा था। सलार के हाथ से केक छूटता नीचे गिर गया। आलिया, कहाँ पर हो तुम? उसका पूरा वजूद कांपने लगा था। वो आलिया को तलाश करने लगा, मगर कहीं भी उसे अपनी बीवी नहीं मिल पा रही थी और ना ही इस जगह खालदा मौजूद थी। क्या हुआ था इस 2 घंटे में? और जो आलिया कब से एक ही बात कही जा रही थी कि उसकी मैडम लड़कियों को बेचती है, वो उसे भी बेच देगी, तो क्या वो सच था? क्या आलिया को वो अपने साथ ले गई है? सलार ने वादा किया था उसके जीते जी आलिया को कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर कैसे वो गायब हो सकती थी? आखिरी वक्त में भी आलिया उसके साथ जाना चाहती थी, मगर उसने मना कर दिया। पर खालदा यूँ दिन के वक्त सरेआम कैसी ऐसी हरकत कर सकती थी? आखिर क्या है ये?
सच चकरा देने वाला सच। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी गुड़ियों। आज वाले एपिसोड में किस कपल को इनाम जाता है खूबसूरत सीन का, ये तो आपने कमेंट्स में बताना है कि किसके सीन ज़्यादा अच्छे लगे आपको। और सबसे बड़ा राज, आलिया कहाँ गई इन 2 घंटों में, उसके साथ क्या हुआ, ये राज भी आप सबने बताना है कि आप क्या सोचते हो, क्या या फिर आपकी छोटी सी राइटर ने ही इतना बड़ा राज सोच रखा है। तो फिर चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, बहुत ज़्यादा शेयर कर दिया करें वीडियोस को। कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है और साथ लाइक भी कर देना है। लव यू मेरी जान्स।